हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज डे नंबर 5 ऑफ सॉल्विंग 20 एमसीक्यूज अंडर 20 मिनट्स फॉर क्लास 12 अकाउंट्स बोर्ड्स 2026। दोस्तों, 4 क्लासेस के अंदर ऑलरेडी 80 एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज 5th डे है, कोशिश करेंगे आज फिर से 20 मिनट्स के अंदर 20 एमसीक्यूज सॉल्व कर पाए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। टाइमर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और टाइमर स्टार्ट कर दिया है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in the following question there are two statements given, choose the correct answer out of the following choices. रेंट पेड इज एन इन्वेस्टिंग, नहीं जी, रेंट पेड इन्वेस्टिंग कैसे होता है? कैश स्टेटमेंट में 2 मेथड होते हैं प्रिपेयर करने के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस के अंदर इनडायरेक्ट मेथड है, तो जब डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो रेंट पेड ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो वैसे भी इश्यू डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग, बिल्कुल इश्यू डिवेंचर फाइनेंसिंग है। तो ये ए और बी तो खत्म हो गए। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है साहब। डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो डी फॉर डॉग वुड बी द आंसर, डी फॉर डॉग वुड बी द आंसर। Question number 2, a partner's capital account was debited with rupees 50,000 during the year. Which of the following can be the possibility for such a debit in capital account? 50,000 रुपए का पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया मतलब कम किया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कम किया है। कम किया है, कैसे कम होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। विड्रॉल मेड, बिल्कुल विड्रॉल से कम होगा तो डेबिट करना पड़ता है पार्टनर को, तो बी का आंसर होना चाहिए। फिर भी ऑप्शन जरूर पढ़ना है ना। सी और डी में लिखा सैलरी सीट, पार्टनर को मिलेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगेन एडिशनल कैपिटल है, कैपिटल बढ़ेगा, सी होगा, तो सॉरी अगेन क्रेडिट होगा। तो आंसर क्या हो गया अपना? बी फॉर बॉय। ए, सी और डी तीनों ऑप्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पार्टनर विड्रॉ 4,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई का डेट दे रखा है, स्टार्टिंग से नहीं है। ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में 1 जुलाई से चालू कर रहा है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट आईयूडी एट 10% पर annum। अब देखो यार, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 4,000 पर मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अगर पूरे साल होता तो 6.5 अपने पास टाइम पीरियड था, पर यहां तो 1 जुलाई है, तो या तो आपको वो टाइम पीरियड डराइव करना आता हो, मतलब टाइम पीरियड डराइव करने का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन दैट पीरियड। तो 1 जुलाई के बाद जुलाई महीने में कितना समय बच गया? 1, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द होल ईयर, 1 जुलाई के बाद पूरे साल में कितना टाइम बच गया? जुलाई से लेकर मार्च जाओ, 9 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, तो ये 5, तो 5 मंथ्स का एवरेज हो जाएगा। तो या तो ये तरीका आपको आता हो टाइम पीरियड निकालने का, तो 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे निकलता है? टोटल ड्राइंग 4,000 इंटू 9, क्योंकि 9 महीने की ड्राइंग है, जुलाई से चालू करी, 9 मंथ ड्राइंग करा है, इनटू रेट, रेट इज 10%, टाइम वुड बी 5/12। जरा कैलकुलेट करो, जरा जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। 36,000 का 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है क्या? प्लीज चेक करो, 1500, 1500 आ रहा है क्या? तो 1500 वुड बी आंसर। तो या तो इस तरीके से अगर आपको डिराइव करना आता है, मतलब ये शायद बहुत कम बच्चों को इस तरह से इसको डिराइव करना आता होगा। अगर आपको डिराइव करना नहीं आता ये 5, ये जैसे मैंने निकाला, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है अपने पास डायरेक्ट 2 ही गिवन होते हैं, एक मंथ वाला, एक क्वार्टर वाला, एक बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स भी है, और एक मतलब एक फर्स्ट 6 मंथ्स वाला भी केस है और एक लास्ट 6 मंथ्स वाला भी केस है। तो 4 तो रेडीमेड केस फिर भी है, हालांकि एनसीईआरटी देखते हो तो 2 ही केस है एनसीईआरटी में, तो एक मंथ वाला और एक क्वार्टर वाला। अब अगर एग्जाम में इस तरह का चीज आ जाए और आपको नहीं आता हो, या एग्जाम के अंदर आप भूल जाओ कि टाइम पीरियड 6.5 था कि 6 था कि 5.5 था, इस तरह का भूल जाओ, तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड से कर लो। तो इसको प्रोडक्ट मेथड से मालूम, 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई के बाद क्या था? जुलाई के बाद क्या था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 मार्च तक। अमाउंट में 1500 हर बार है, सॉरी 4,000 रुपीज का अमाउंट हर बार है। नंबर ऑफ मंथ्स उल्टी गिनती लगा लो, जुलाई से चालू करना है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और प्रोडक्ट मेथड से फिर सॉल्व कर लो, आपका आंसर वुड बी सेम 1500। तो या तो प्रोडक्ट मेथड से कर लो, कभी भी एग्जाम में अगर भूल जाओ ना या नहीं समझ में आ रहा है कि क्या टाइम पीरियड लगेगा, तो प्रोडक्ट मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, आप सॉल्व कर पाओगे आराम से, आप सॉल्व करके देख लेना। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना, सॉल्व करके सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन 1 अक्टूबर, डेट की इंपॉर्टेंस है भाई, डेट ध्यान रखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3:3। Z was guaranteed a minimum profit of 50,000 पर एनम, 50,000 रुपए पर एनम है, अक्टूबर में स्टार्ट किया है। तो अगर गारंटी 50,000 रुपए की है पूरे साल की, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए गारंटी कितने की हो जाएगी? 25,000 रुपए के प्रॉफिट की हो जाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात। एंड एनी डेफिशिएंसीज टू बी बोर्न इक्वली बाय एक्स एंड वाई, जो भी डेफिशिएंसी होगा एक्स और वाई इक्वल बाय करेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 120 1,20,000 रुपए का लॉस हुआ है।
फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कितना डेफिशिएंसी बेयर करने वाले हैं, तो इसके लिए पहले एक्स वाई जेड का प्रॉफिट लॉस का शेयर कितना हो जाएगा 433 में बांटना है, 4 3 7 3 10, 120 डिवाइड बाय 10, 12,000, 48, 36 एंड 36। बोला था जेड को कि आपको तो हम कम से कम कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, 25,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। माइनस का 36 है, माइनस के 36 से प्लस का 25 पे जाना है, माइनस के 36 से प्लस के 25 पे जाना है, तो 61,000 देना पड़ेगा। 61,000 कौन देंगे, एक्स और वाई देंगे। कैसे देंगे, इक्वल इक्वल। 61,000 का आधा 30,500, 30,500। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अक्षर लिमिटेड फोरफीटेड 9,000 शेयर ऑफ 20 ईच। अब लास्ट में क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन पूछा क्या लास्ट में, वो पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या है पढ़ते समय ध्यान रहेगा कि निकालना क्या है, उस पर कंसंट्रेट बेटर कर पाएंगे। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर पूछा था। शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, वो शेयर जो फॉरफीट तो हो गए पर रीइश्यू नहीं हुए, वो शेयर जो फॉरफीट तो हो गए पर रीइश्यू नहीं हुए, उन शेयर के रिस्पेक्ट में जो फॉरफीचर का बैलेंस है। तो 9,000 शेयर फॉरफीट करे, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, मतलब 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 6 रुपए आया है। तो 9,000 इंटू 6 आया है, पर शेयर 6 रुपए। 2 रुपए जो प्रीमियम का आया है वो फॉरफीचर में इंक्लूड नहीं होता है। आउट ऑफ दी 7500 शेयर वर रीइश्यूड एट 19%, जो शेयर रीइश्यू हो गए उसका तो मतलब ही नहीं, वो तो कैपिटल रिजर्व निकालने के काम आता। तो कितने शेयर फॉरफीट हो गए पर रीइश्यू नहीं हुए, 1500 शेयर हो गए जो फॉरफीट हो गए पर रीइश्यू नहीं हुए। हर शेयर में कितना रुपए था हमारे पास, 6, तो 15 6 9,000, 1500 इंटू 6, 9,000 बैलेंस होगा शेयर फॉरफीचर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 400 shares of 50 each issued at par were forfeited for non payment of final call of 10 per share। 10 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 40 रुपए दे दिए, 10 नहीं दिए। ये रीइश्यू करा 45 पर शेयर फुली पेड अप, मतलब 5 रुपए फुली पेड अप है, मतलब 50 का शेयर 45 में दिया, 50 का शेयर 45 में दिया, मतलब 5 रुपीज कम में दिया। तो वो 5 कहां से निकाला होगा, फॉरफीचर से निकाला होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हमारे पास फॉरफीचर में कितना होगा हर शेयर के हिसाब से 40, इन्होंने पर शेयर कितना इस्तेमाल कर लिया 5, तो कैपिटल रिजर्व के लिए अंदर कितना जाएगा पर शेयर, 35 पर शेयर जाएगा। 40 का फॉरफीचर पर शेयर अवेलेबल था, 5 पर शेयर का हमने रीइश्यू करते समय इस्तेमाल कर लिया, तो 35 बचा हुआ है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है तो सारे शेयर इशू करें 400, तो 35 इंटू 400 शेयर्स इज 14,000। सी फॉर कैट वुड बी द आंसर, सी फॉर कैट वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7 मिनट पर ही कुछ चल रहे हैं अपन। अल्फा लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ बीटा which comprise assets 60, liabilities 10. As consideration, Alpha Limited issued 40,000 10% debenture of 100 each at 10% discount. तो 40,000 डिवेंचर है, हर डिवेंचर 90 रुपए के आसपास का है, एंड पे 12 लाख बाय चेक। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटलिज्म। ठीक है, वापस से बढ़ता है ना, तो टोटल बिजनेस कितने का लिया, असेट लिया 60 का, लायबिलिटी लिया 10 का, तो बिजनेस कितने का ले रहे हैं अपन, 50 लाख का बिजनेस ले रहे हैं। इसके बदले पेमेंट कितना कर रहे हैं, 40,000 डिवेंचर, हर डिवेंचर 10% डिस्काउंट, तो डिवेंचर पर हो गया 40,000 इंटू 90, 9 4 36 लाख, और 12 लाख का अपन चेक दे रहे हैं, तो 12 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, तो ये 36 एंड 12 मिलाकर 48, तो 2 लाख रुपए अपन ने कम दिए हैं। 50 लाख का 50 लाख का बिजनेस एक्वायर किया है, पेमेंट 48 लाख ही करा है, तो 2 लाख रुपीस कम दिए हैं, 2 लाख रुपीस कम दिए मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब कैपिटलिज्म में जाएगा, तो 2 लाख रुपीस का क्या होगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। 2 लाख रुपीस का क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मशीनरी परचेज करी सनराइज लिमिटेड ने एंड पेड 150 बाय चेक एंड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। परचेज कंसीडरेशन विल बी, पीसी का अमाउंट पूछा, परचेज कंसीडरेशन पूछा, तो इक्विटी शेयर दे रहा हूं 10,000 और 2 रुपए के प्रीमियम में तो 12 पे दे रहा हूं, तो 1,20,000 का तो इक्विटी शेयर है और 150 का चेक दे रहा हूं, तो दोनों को ऐड कर लो, 2,70,000 वुड बी द परचेज कंसीडरेशन। बी फॉर बॉय, 8th का आंसर वुड बी बी फॉर बॉय, 2,70,000 का परचेज कंसीडरेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000। वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000। अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000 मतलब ये कौन सी गुडविल है, जो बैलेंस शीट में असेट साइड पे गुडविल दे रखी है, ये वो वाली गुडविल है। सी आया 1/4 शेयर के लिए, सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, कितना ही गुडविल का शेयर लेकर आएगा। ठीक है, तो गुडविल बुक्स वाली गुडविल से तो मतलब ही नहीं है, जो वैल्यूड गुडविल है 30,000, उसमें 1/4 शेयर लेकर आएगा, विच विल बी 7,500,
500। क्वेश्चन नंबर 10, बुक्स वाली गुडविल से मतलब ही नहीं होता, वो तो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन 10, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 6 लाख, टोटल टैंजिबल एसेट इन द फर्म आर 28 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी आर 8 लाख। तो 28 लाख का असेट है, 8 लाख की आउटसाइड लायबिलिटी है। तो अपन ने बिजनेस एक्वायर कितने का किया है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, सॉरी नॉट बिजनेस एक्वायर, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हो गया अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया अपना 20 लाख रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, 20% का एनआरआर है, तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट 20 लाख का 20% इज 4 लाख रुपीस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 4 लाख, तो सुपर प्रॉफिट वुड बी 2 लाख इंटू 100 अपॉन 20, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर का गुडविल का फॉर्मूला है अपना 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 5 वुड बी 10 लाख, 10th का आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल, 10 लाख रुपए का गुडविल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन 1 जुलाई, डेट देखो इस बार सारे एमसीक्यूज में डेट सारी अलग अलग है, ईयर के स्टार्टिंग वाली डेट्स नहीं है। ऐसा होगा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन के अंदर कि डेट जो होगी वो ईयर के स्टार्टिंग वाली नहीं हो। रवि संजय नीरज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, कैपिटल ऑफ 6 लाख ईच, आईयूडी को चार्ज करना है 6% पर एनम, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च संजय विड्रू 60,000, 60,000 रुपए विड्रू करा है, व्हाट अमाउंट ऑफ आईयूडी विल बी चार्ज फ्रॉम संजय। तो 60,000 का ड्रॉइंग करा है, 6% है, जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब देखो वैसे तो अपन को पता है कि डेट ऑफ ड्राइंग दी भी नहीं होती, तो इंटरेस्ट विल चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। 6 कैसे निकाला था, साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 2, या साल में महीने खाली कितने होंगे 9 महीने, तो 9 बाय 2 इज 4.5/12, तो 3600 इंटू 4.5/12, 3600 इंटू 4.5/12, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, बताओ 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 कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से 1350 आना चाहिए, जल्दी से बता दो 1350 आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो 1350 आ रहा है क्या, 1350 आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो, डी फॉर डॉग आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, P, Q and R पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 631, 631 का पीएसआर है। Q डाइड, ये गया साहब, 2/3 ऑफ हिज शेयर वाज टेकन बाय P, रिमेनिंग 1/3, आपको बोला न्यू पीएसआर बताओ, तो न्यू रेशियो होगा P और R के बीच में, अभी है 6/10, 1/10 मिलेगा, मिलेगा प्लस प्लस, Q का शेयर कितना था 3/10, 3/10 का P को कितना मिल रहा है 2/3, बाकी बचा हुआ 1/3, R को 3 से 3 काट दो, दिस वुड बी 8/10, दिस वुड बी 2/10, 4:1, D for dog would be the answer, 12th would be D for dog, 4:1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, न्यू पीएसआर निकालने को बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन न्यू पीएसआर निकालने को ही बोला है। XYZ Y रिटायर्ड, सेकेंड वाला पार्टनर गया, तो x और y का शेयर 5/5, 3, 10 एंड 2/10 मिलेगा, मिलेगा प्लस प्लस, x took 1/5 ऑफ y का शेयर इज 3/10 एंड रिमेनिंग कितना बच गया 4/5 बच गया, 4/5 अगेन 3/10 का, तो 5/10 प्लस 3/50, 2/10 प्लस 12/50, 50 एलसीएम हो जाएगा, 10, 5, 25, 28, 10, 55, 10, 10 plus 12, 22, तो 28:22, 14:11, C for cat, 13 का आंसर would be C for cat, 14:11। The firm paid, question number 14, the firm paid realization expense of 5,000 on behalf of Amir, a partner with whom it was agreed at rupees 7,000। देखो ये लाइन लिखी ना, with whom it was agreed at rupees 7,000, ये लाइन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि हमने बोल दिया था भाई आमिर को कि हम 7,000 रुपए देंगे, जो खर्चा हो वो तेरा हो, हमें एक्चुअल खर्चे से कोई मतलब नहीं है, 7,000 रुपए हम तेरे साथ अग्री कर रहे हैं, हम तेरे को 7,000 रुपीज देंगे, अब जो खर्चा होगा वो तेरा होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस केम टू 10,000, हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है राउंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, हमें खाली कितने से मतलब है 7,000 से, तो रियलाइजेशन अकाउंट में खाली कितना डेबिट होगा 7,000। ये जो 5,000 हमने उसके बिहाफ पर पे करे हम उसे मांगेंगे, उसकी जनरल एंट्री क्या बनाऊंगा, आमिर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके मांगूंगा तो आमिर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया है तो आमिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो 5,000 पे करने की, ये 7,000 की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आमिर कैपिटल, ये हमारा खर्चा हमने अग्री कर दिया, अब खर्चा होगा तू जान, तेरा काम जान, और फिर भी यहाँ 5,000 हमने पे करे हैं तो हम तो आमिर से मांगेंगे, तो आमिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपीज, ठीक है। एक्चुअल खर्चा 10,000 हुआ, उससे हमें मतलब ही नहीं है। रवि एंड सुमित
वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आंसर मार्क कर दिया था ना मैंने ऊपर, हाँ बिल्कुल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, रवि सुमित पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, 4:3 का पीएसआर है। आगे लिखा हुआ है तनु आया पार्टनरशिप के अंदर 25% शेयर के लिए। तनु वाज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल, शी ब्रॉट 6 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया, इंक्लूडिंग 40,000 फॉर गुडविल। मतलब कैपिटल खाली कितने लेकर आया, 560 लेकर आया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रवि का कैपिटल वाज 960, पूछा है सुमित का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, सब करते हैं। तो तन्नू 560 कैपिटल के लेकर आया, तो टोटल कैपिटल कितना होगा, 5,60,000 इंटू 4/1, 560 इंटू 4/1, 560 इंटू 4/1 कितना होता है, 5 इंटू 4 इज 20 लाख, 60 इंटू 4 इज 240, तो 22,40,000 कैपिटल होगा। ये बिलोंग करता है तीनों पार्टनर रवि, सुमित और तन्नू को। तन्नू का कैपिटल इसमें से मुझे पता है 560 है, क्योंकि उसके हिसाब से तो निकाला है, और क्वेश्चन ने बोल दिया रवि का कैपिटल 960 है। मेरे हिसाब से देखो है ना, इस वैरायटी का एक क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड्स में जरूर आना चाहिए ना। मेरा बहुत हद तक मानना ऐसा है कि इस बार इस वैरायटी का एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आना चाहिए। आसान होगा है ना, सेम ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा हमेशा। तो अब बाकी जो बच गया कैपिटल वो किसका होगा, सुमित का होगा। जरा माइनस करो, 9 and 5 इज 14, 15, 20 माइनस करना है, 20 to 40 में से 15, 20 माइनस कर दो, 15, 20 माइनस कर दो, 7,20,000 है, 7,20,000 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ए अरे कहां गया, करा था ना, अरे सारी कैलकुलेशन आ गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ओह ये क्या हो गया हमारी फाइल को। चलो कोई बात नहीं, अपन तो बढ़ते हैं ना, अपन तो बढ़ते हैं, नीचे कहीं चला गया है, कुछ तो ग्लिच हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, मानव करंट पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल बैलेंस ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। बैलेंस दिया हुआ है जनरल रिजर्व का 2 लाख, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1 लाख का। तनिष आया 20% शेयर के लिए, 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया। तनिष्क का गुडविल का शेयर निकालना है, गुडविल लेगा, तनिष्क का गुडविल का शेयर निकालना है। तो तनिष्क 20% के लिए आया, 3 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया। तो 3 लाख इंटू 20%, 3 लाख इंटू 5/1, 3 लाख इंटू 5/1 कितना होता है, 15 लाख टोटल कैपिटल है। इसमें से 6, 4 ऑलरेडी कैपिटल है, जनरल रिजर्व के 2 माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई ये ऐसा, ये 15 लाख एक्चुअल टोटल कैपिटल जो होना चाहिए। अभी एक्चुअल में कैपिटल कितना है, 6 लाख एक पार्टनर का है। भाई मेरे पेन को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है, चल जा भाई, ऐसे मत कर, अरे क्या ग्लिच चल रहा है भाई। तो ओरली करना पड़ेगा भाई, है ना। 6 + 4 10, टोटल कैपिटल अपना 15 लाख रुपीस था। कैसे था, 3 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया, 20% शेयर के लिए, 3 लाख इंटू 5/1, 15 लाख रुपीस। एक्चुअल कैपिटल 6 लाख + 4 लाख प्लस ये अभी कैपिटल के लेकर आया, कितने कैपिटल के लेकर आया, 3 लाख रुपए। जनरल रिजर्व का बैलेंस इन्हीं को मिलेगा, ऐड हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, कितना हो रहा है, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15 माइनस 1, 14। तो 1 लाख रुपीस का आपका गुडविल है, 1 लाख रुपीस का आपका गुडविल है। इसमें तनिष्क का शेयर पूछा है आपसे 20%, 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000। तो 16th का आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल, 16th का आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल। कुछ तो टेक्निकल ग्लिच चल रहा है आज हमारे साथ में, हमारा पेन बड़ा शानदार काम कर रहा है, ऊपर जो कैलकुलेशन करी थी नीचे आ गई अपनी, कोई बात नहीं है ना, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं। क्वेश्चन 17, बिल्डिंग वाज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12 लाख व्हिच वाज अंडरवैल्यूड बाय 25%। बिल्डिंग अंडरवैल्यूड है 25% से। व्हाट विल बी द शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बैलेंस शीट में कितना शो होने वाला है, कलर चेंज करते हैं ताकि ध्यान रहे अपन कौन से कर रहे थे। 12 लाख रुपए का बिल्डिंग है, अंडर वैल्यू 25%, मतलब 75% पे वैल्यूड है। तो बिल्डिंग कितने का होगा हमारा एक्चुअल, 16 लाख। तो बैलेंस शीट में कितना शो करना पड़ेगा, 16 लाख। बी फॉर बॉय, 17th वुड बी बी फॉर बॉय वुड बी द आंसर, 17th का बी फॉर बॉय वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट 3 क्वेश्चन आ गए हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। डिवेंचर है 10%, 8% के डिस्काउंट पे 12% की प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो 8 रुपए प्लस 12 रुपए 20 रुपए हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है 6 लाख रुपए, पहले इसका इस्तेमाल करते हैं लॉस राइट ऑफ करने के लिए, और पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपए का। लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ एज डैश आउट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो लॉस टोटल कितना हो गया, 8 और 12 20, 50,000 इंटू 20 का लॉस है, मतलब 10 लाख रुपीस का लॉस है। तो 10 लाख रुपीस का लॉस जो है वो पहले 6 लाख यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा, फिर 4 लाख रुपए से करेंगे, तो 6 लाख एंड 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ऐसा करते ही सिक्योरिटी प्रीमियम 0 हो चुका है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल 3 लाख प्लस 4 लाख, डेबिट बैलेंस ऑलरेडी था, 4 लाख का डेबिट और हो गया। तो आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर द बैलेंस स्टेटमेंट, लॉस आप ऊपर ही कर आए, ए फॉर एप्पल डेबिट हो जाएगा 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर विल अकाउंट हैव अ बैलेंस
ऑफ रुपीज 6 लाख रुपए का प्रीमियम है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, कल ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था अपन ने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर राइट ऑफ नहीं हुआ है, वो तो रीपे करा जाएगा जब डिबेंचर रिडीम होंगे, तो वो बैलेंस एज इट इज चलता है। ये जो राइट ऑफ कर रहे हैं वो लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं, तो प्रीमियम 6 लाख रुपए का बैलेंस रहेगा, और क्योंकि 5 साल बाद रिडीम करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट रहेगा। सो अंडर 20 मिनट्स आज अपन ने 20 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, एंड इसी तरह से आगे अपन मस्त होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, सेम टाइम 3 o'clock टुमारो, डोंट मिस द क्लास। 20 एमसीक्यूज रोज के फटाफट 20 मिनट के अंदर। फिर मिलते हैं दोस्तों, डटे रहो। 24 फरवरी टारगेट है, 80 on 80, 100 on 100 लेकर आना है, और उसके लिए एमसीक्यू 20 में से 20 सही करने जरूरी है, जो हम करके रहेंगे। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, टाटा बाय, टेक केयर।